प्रिय साथियों, जय माता की, जय गुरुवर की, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की जय। मेरे प्रिय साथियों, यह जिंदगी बहुत ही परेशानी से झेलती हुई संघर्ष करती हुई एक दिन जिंदगी गुजर जाती है। इसीलिए प्रिय साथियों, यह दुख भरा जीवन एक इंसान को कितना सहना पड़ता है, बड़े दुख की बात है। बच्चे का कान दर्द कर रहा हो, बुखार आ रहा हो, कुछ भी परेशानी हो, माँ की ममता आंखों में आंसू दिला देती है। पिता की आंखों में पिता की कलेजे, उनके थाम के सहना पड़ता है कि मेरे बेटो कितना परेशानी है या मेरो कितना परेशानी है, यह जमाना कितना देखने को मिलता है। तो प्रिय साथियों, आज मैं आपके बीच में, बहुत से लोग कमेंट किए कि ये प्रिय साथी एलके सर फार्मूला, मैं आपके इस चैनल को देख रहा हूँ। प्रिय साथियों, मैं आपका नंबर जो है सब्सक्रिप्शन में जाकर के मैं देखा तो आपसे बात किया। आप जो है आयुर्वेद शास्त्र के अध्ययन किए हैं, तो प्रिय साथियों कुछ कान के दर्द के बारे में बताइए। तो मैं अपने प्रिय साथियों को कान दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, आँख दर्द, यानी सब चीज़ का जो है घरेलू उपचार मैं बताता हूँ। या कोई दवा आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना कोई इफेक्ट होगा। आपको दवा अच्छी तरह से काम कर जाएगा, नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन यह गारंटी है कि अवश्य ठीक हो जाता है। घरेलू उपचार है, पैसा कम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में, 1-2 दिन, लेकिन जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो प्रिय साथियों, आपको बता रहे हैं कि कान क्यों दर्द करता है, कान क्यों दर्द करता है, किस कारण से करता है। कान के दर्द होने का मुख्य कारण यह है कि कान में कोई संक्रमण, कीटाणु कुछ चले जाते हैं। सोते समय या किसी उड़ते समय जाकर के उनकी गंदगी जो है कहीं हाथ पाँव या कोई गंदगी कर देते हैं, तो कान के अंदर जो है बहुत नाजुक मांसपेशियां सहन नहीं कर पाती। दूसरा कारण है मेरे साथियों मैल। जैसे कहीं आप सड़कों पे जा रहे हैं या घर द्वार हो, गर्दे उड़ रहे हों, तो आदमी आँख ही मूंद लेता है, कान को नहीं मूंदता है। इसीलिए प्रिय साथियों, यदि आंधी तूफान आए या घर की सफाई हो रही है तो अपने कान और आँख और नुकले और मुंह को अवश्य ढक लें, क्योंकि वही गर्दा जाकर के जम जाता है, खांसी सांस धमाका बन जाता है, आँख की रोशनी, आँख की कचड़े हो जाते हैं, या आँख का जो है लालपन हो जाता है। और कान में चले जाने से क्या होता है कि कान दर्द करने लगता है, परेशानी बढ़ जाती है। तीसरा कारण है सर्दी जुकाम हो जाएगा तो जितने नसी हैं पूरे सर में, सब उनकी एक ही कनेक्शन है, वही कनेक्शन है, वही रास्ता है। तो प्रिय साथियों हो जाता है। चौथा कारण यह है कि आप कोई न कोई तेल अवश्य कान में डाल लेते हैं, और वह तेल किस चीज़ का बाजार में पेरा गया है, किस तरह से नहीं, उसको ला करके उस बाल बच्चों किसी में
डाल देते हैं। तो हमारा शुद्ध तेल होना चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल यदि कान में पड़ जाए तो हो सकता है कि आपका कान दर्द ना करे, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा गर्माहट होता है। क्योंकि कान में ठंड भी लग जाती है तब भी वो दर्द करता है, क्योंकि खून का सर्कुलेशन नहीं करता है। तो प्रिय साथियों, मैंने जो आयुर्वेद शास्त्र अध्ययन किया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। और कभी कभी क्या होता है कि दांतों में कभी कुछ समस्याएं हो जाती हैं कुछ, तो कान में दर्द आने लगता है, दर्द होने लगता है। छठवीं बात यह है मित्रों कि अपने बाल बच्चों को किसी कारणवश उन्हें थप्पड़ मार देते हैं कान, दोनों कान पर। आगे चल कर के या तो कान बहाना हो रहेगा या तो फिर कान दर्द रहना होगा। तो प्रिय साथियों, बच्चों को कभी कान पर, मुंह आँख पर न मारें। मारना चाहते हैं तो 2-4 थोपी उनके पिट्ठों पर जरूर पीट दें, थोड़ा सा डरवाने के लिए, तभी तो सुधरेगा। जैसे ये मिट्टी का घड़ा बिना ठोंक से वो नहीं तैयार होता है, तो ऐसी बात नहीं है मित्रों। तो मैं आपको मित्रों बता रहा हूँ, कानों में पानी चला जाए नहाते समय या तालाबों में कहीं कूद जाते हैं स्नान करने के लिए, तो कानों में पानी चला गया तो आपका कानों से दर्द करेगा। यदि बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया किसी कारण से आपके कानों में घुस गए हैं, कीटाणु जिसे फंगस थोड़ा सा बहुत देखते हैं बदबू देता है, उसमें कीटाणु रहते हैं, वो क्या करते हैं, दर्द करने लगते हैं। कान में सूजन, कभी कभी कुछ किसी कारण कान में सूजन आ गया तो आपका दर्द करेगा। यदि कान में कोई किसी गर्मी के कारण या किसी वजह से आपके अंदर फोड़े हो गए, बहुत हल्का सा, बहुत मामूली सा, तो आपका कान दर्द करेगा। तो इस प्रकार से मेरे साथियों, यदि कान की आप सफाई कर रहे हैं तो बहुत हल्के रुई के साथ, बहुत हल्के साथ सरसों का तेल थोड़ा गर्म कर लें, तो उसी में रुई का जो है फावा हल्का कुनकुना ही रहे तो उसमें बूंदी डाल करके कान को साफ कर लेना चाहिए। बहुत लोग ऐसे ही साफ करने लगते हैं, होता क्या है कि कान के अंदर जो बहुत महीन सी नस होती है वही कहीं किसी कारण वो खुशला जाती है, तो वो जो है बाद में कान दर्द करता है। इसीलिए उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ नाजुक चीज़ हो वहाँ नाजुक चीज़ से ही काम करना चाहिए। तो कहीं कहीं वाहनों से, हवाई जहाज़ों से कहीं तेज हवाएं या तेज आवाज़ जो है कान पे चले जाते हैं, तो क्या करता है, कान बाद में बकबक करता है या जो है कुछ दर्द होने लगता है। क्योंकि यह जो है 25 से 30 डेसिमल के ऊपर जो है कान सहने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उतना ही उसके अंदर पावर दी गई है कि आप जो है 3-4 हज़ार डेसिबल की पावर सुने तो क्या होगा। तो प्रिय साथियों, यदि आपका कान दर्द करता हो तो हमेशा अपने सर को ऊंचा रखना चाहिए। तो प्रिय साथियों, यदि आपका कान दर्द करता हो तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, इस पर आप जरा अमल करिए। पहला उपाय यह है
ये अपने आँख नाक कान को हमेशा बचा के रखें, धूल मिट्टी पानी जल और चोट वोट से बचाएं। दूसरा उपाय यह है कि यदि आपका कान दर्द करे, आप अपने सर को ऊंचा रखें और आप जो है दूसरा उपाय यह है कि आप पानी ले लें, उसको कुनकुना कर लें, कुनकुना कर लें और उसमें रुई का जो है फाहा उसमें डाल दें। गोदी से लपटी हुई रहनी चाहिए और देख लीजिए कुनकुना है, उस रुई का पानी जो है थोड़ा उसको गाड़ दीजिए, मतलब उसको गाड़ दीजिए, उसका पानी निकल जाए। रुई गर्म रहनी चाहिए, उसमें कुछ तो पानी ऐसा है पानी रहेगा और कान में डाल लीजिए थोड़ा थोड़ा ऐसे जो है करीब 2 बार 3 बार। इसके अंदर सर्दी जुकाम कुछ गया होगा तो कान जो है आपका सही हो जाएगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय है तिल का तेल। तिल का तेल ले लीजिए, उसको आप गर्म कर लीजिए। आपका कान दर्द कर रहा हो तो तिल का तेल आप गर्म कर लीजिए और देखिए कि आप अपने उंगली से छुइए, ये गुनगुना है, कुछ सहने योग्य है कि नहीं। देखिए यहाँ बहुत गर्म बहुत नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। हम पूरे हाथ उसमें रख दे रहे हैं तब भी बहुत हल्का महसूस देता है। उसी समय आप 2-3 बूंद अपने कान में डाल दीजिए, दोनों कान में डाल लीजिए, कई कान जो दर्द करता है और डाल लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। इससे कान का दर्द जो है कुछ मिनट के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है मित्रों कि जैतून का तेल, कहीं आयुर्वेदिक दुकान पर जो है आप जाएंगे, जैतून का तेल मांग लेंगे, उसको ला करके जो है एक छोटे से बर्तन के पात्र में रख करके उसको गर्म कर लीजिए और 2-3 बूंद डालिए, दोनों कान डाल दीजिए। आप जो है दोनों कान में आर पार जो होंगी कहीं पलकें तो आपका जो है 2 मिनट 4 मिनट 5 के बाद ठीक हो जाएगा। या तो आपको जैसे आप बाजार में ही हैं, आपके घर वाले कोई कह दिया कि पापा कान दर्द कर रहा है दवा लेते लाइए, आप दवा भी ले सकते हैं। वह दवा का नाम है जेनवेक्स, ZENWAX, जेनवेक्स ड्रॉप। या तो और इसी के नाम पे आता है जोक्सिन, ZOXICIN और बाद के जोक्सिन के। या तो आपको तीसरा दवा और मिल सकता है जिसका नाम है अफ्लोजी ड्राफ्ट ले। तो प्रिय साथियों, बस आपको इतना ही बताएं कि इसी पहले भाग में आपको दूसरा भाग में बताएंगे अगले दिन। तब तक मिले साथियों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्रिय साथियों सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिए। फिर आपसे मिलेंगे मेरे मित्रों। राधे राधे।